शायद कोई हमारी मदद करने के लिए आया है। क्यों बंद कर दिया था आपने हमारे को इस कमरे के अंदर? अपना मुंह बंद रख। सवाल पूछने मैं आई हूँ, तू सिर्फ जवाब दे। कहाँ है नंदिनी? हमारे को क्या पता? नंदिनी मैडम की हल्दी चल रही है, वहीं पर होंगी। कैचे की तरह जबान चले ना थारी। हाँ। मैं सवेरे जब आई थी ना, तब मैंने देखा था वो नंदिनी थारे से कुछ कहने आई थी। तब तो तुम दोनों ने मारे से बातें छुपाई, पर मैं अच्छी तरह से जानू हूँ। नंदिनी थारे से विनती करनी आई थी कि तू देव ने छोड़ दे, पर थारे को यो बात रास ना आई। फिर तूने अपने गांव से गुंडे बुलाए और नंदिनी को उठवा लिया, है ना? ऐसा ही हुआ ना? ये क्या बोल रही हैं आप सारिका मैडम? ज्यादा भोली मत बन। नंदिनी घर से गायब है और उसके पीछे थारा हाथ है। नंदिनी मैडम गायब है? हिम्मत माई, नंदिनी मैडम की रक्षा कीजिएगा। वाह 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 वाह, अरे क्या एक्टिंग कर रहे तू? हाँ, और यो क्या? यो दुल्हन को हल्दी वाला लहंगा पहन के कहाँ की तैयारी हो रही है? हाँ, अरे राम जी, अब तो तू गई। मैं यो सब में अभी भाभी सा ने बताने जा रही हूँ। अब थारे को बोलना छोड़ेगी। चल अब चल। अविनाश जी, ये हम कहाँ पे हैं? ये कौन सी जगह है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सब बताता हूँ, पहले पानी पी लो। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। आप बताइए ना, हम यहाँ क्या? ये मेरे हाथ किसने बांधे? हम कहाँ हैं अविनाश जी? बोलिए अविनाश जी, कुछ पूछ रही हूँ आपसे। ये कौन सी जगह है? शांत शांत, हाइपर मत हो नंदिनी, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, प्लीज शांत हो जाओ, नहीं तो मेरे को तुम्हारा मुंह बांधना पड़ेगा। आपने मुझे किडनैप किया है? शांत, प्लीज शांत। नंदिनी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, बस मैं तुम्हारी और दादा की शादी नहीं होने दे सकता। भाभी साहब, नंदिनी का कहीं पता नहीं चल रहा है। मेरे ख्याल से देर करना ठीक नहीं है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हम तो कितनी देर से कह रहे हैं, कॉल द पुलिस। हम अपनी बेटी को और खतरे में नहीं डाल सकते। देवर साहब, आप पुलिस को कॉल कीजिए। जी भाभी साहब। अगर पुलिस अविनाश जी तक पहुंच गई तो अब क्या करूं मैं? भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब। आगे जा, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए वसु। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तो इसका हिसाब होएगा। नंदिनी कहाँ है? यो पुलिस से ना, इस नौकरानी से पूछे भाभी सा, यो नौकरानी ही बतावेगी। सारिका, ये सब क्या कह रही हो तुम? एकदम सच और सही कह रही हो भाभी सा। आज सुबह जब मैं इसके घर में गई थी ना, तो मैंने खुद देखा है, यो नौकरानी हमारी नंदिनी से झगड़ा कर रही थी। बेचारी नंदिनी रो कर वहां से चली गई, पता है आपको? और अब देखिए, दुल्हन भी गायब है। और एक बात, आपने इसे हल्दी में आने से मना किया था ना? यो देखिए, यो जो लहंगा है, वो दुल्हन वाला, हल्दी वाला लहंगा इसने पहन रखा है। क्यों? मैं बताती ना आपको भाभी साहब, इसका प्लान पहले से ही सेट था। पहले मेहंदी में इसने तमाशा किया और अब नंदिनी की जगह हल्दी में यो बैठना चाहे है। इसी ने नंदिनी ने गायब करवाया है। काकी साहब प्लीज चुप हो जाइए। उस पर कोई भी ऐसा बेहुदा इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। वसुधा,
नंदिनी कहाँ है? अच्छा शांत शांत शांत। नंदिनी 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 प्लीज, मैं टेप हटा दूंगा, प्लीज शांत हो जा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज। शांत शांत। क्यों रुकवाना चाहते हैं मेरे और देव की शादी? आपने पहले हमारी मेहंदी खराब की और हल्दी पे मुझे ऐसे बांध दिया है। मैंने क्या बुरा किया है आपका? तुमने कुछ बुरा नहीं किया नंदिनी, तुम बस सच से अनजान हो। कैसा सर? यही कि दादा का प्यार तुम नहीं वसु है। दादा तुम्हारे साथ नहीं, वसु के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं नंदिनी, पर पता नहीं कहां से तुम उन दोनों के बीच में आ गई। और गहरा रिश्ता है उन दोनों का, एक मिनट भी दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। और दादा ये बात जाकर के मासा को बताने वाले थे कि मासा दादा की जिंदगी में तुम्हें ले आई। हमने भी मासा को बताने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि हम दादा और वसु के बारे में मासा को कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन दोनों के बीच में आ जाओगी या तुम वसु की जगह लोगी। देखो नंदिनी, मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको जानता हूँ अच्छे से। वो मासा के कहने पे इस शादी को कर लेंगे, वो बिना उफ तक किए जिंदगी भर इस शादी को निभा भी जाएंगे। लेकिन वो प्यार तो वसु से ही करते हैं ना, जिंदगी तो उसी के साथ बिताना चाहते हैं ना। वो कभी भी वसु का प्यार अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे। तुम ऐसी शादी में रह लोगी, सच जान करके रह लोगी कि तुम्हारा पति तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता है। ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें प्यार ही नहीं है और सिर्फ और सिर्फ समझौता है। नहीं नंदिनी, ये नाइंसाफी होगी यार। तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, कोई खुश नहीं रह पाएगा। इसीलिए तुमसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इस शादी से इनकार कर दो। प्लीज पीछे हट जाओ शादी से। हम तुमसे कुछ पूछ रहे वसुधा, कहाँ है नंदिनी? क्यों गई थी वो तुमसे मिलने? क्या कहा उसने तुमसे? क्या बात हुई तुम दोनों के बीच? जवाब दो हमें। और तुम ये हल्दी के कपड़ों में क्यों हो? कहाँ है नंदिनी? मैंने पहले ही कहा था ये नौकरानी नहीं चाहिए मुझे घर के आसपास। सब इसी की वजह से हुआ है। आप पुलिस को बुलवाइए, वही इसका मुंह खुलवाएगी। ये आप क्या बोल रहे हैं ओबेरॉय साहब? इसमें वसु का कोई हाथ हो ही नहीं सकता। वसु के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसकी गारंटी लेने को मैं तैयार हूं।